हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये जो टॉपिक है आज का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो जो टॉपिक है वो है आपका नोबेल प्राइज़ 2023। बात समझ रहे हो? कंप्लीट डिटेल में इसको हम जानने वाले हैं बच्चों। आज के बाद में नोबेल प्राइज़ की सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक भी प्रश्न आपका बाहर भी नहीं जाएगा। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं बच्चों। मेरी बात समझ रहे हो? तो बच्चों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार है क्या। और ये ज़रूरी होता है बच्चों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना। ठीक है, अंत में हम जानेंगे 2023। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो बच्चों परीक्षा की अगर हम बात करें तो बच्चों नोबेल पुरस्कार स्वीडन के नोबेल फाउंडेशन, मेरी बात समझ रहे हो, स्वीडन के एक नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बात आ रही समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कह दोगे कि इसकी शुरुआत 1901 से हुई थी बच्चों। बात आ रही समझ में? बिल्कुल गुरुजी, 1901 से हुई थी। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये भी तो मन में सवाल आएगा। बिल्कुल आएगा गुरुजी, आप ठीक कह रहे हो। तो नोबेल पुरस्कार बच्चों, नोबेल पुरस्कार नोबेल जो पुरस्कार है बच्चों, वो क्यों दिया जाता है ये हमें जानना है। तो आप देखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है बच्चों, वो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। तो बात समझ में आ गई। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल एक थे, उनकी स्मृति में दिया जाता है और उन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। बात आपकी समझ में आ गई? फिर से दिखा देता हूँ। उन्होंने आविष्कार किया था बच्चों डायनामाइट का। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो आविष्कार किया था वो किसका किया था, तो डायनामाइट का। शुरुआत कब से हुई? 1901 से। किसकी स्मृति में दिया जाता है बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल की। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। नेक्स्ट क्या है वो देख लो। अब सवाल आएगा कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बच्चों क्षेत्र की अगर बात करोगे तो शांति के क्षेत्र में, बच्चों साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आप कहोगे जी ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बच्चों। ये बात आ गई समझ में? कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। अब इसमें भी एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो वो बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट मेरा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। इनके बारे में हम ध्यान से जानेंगे बच्चों, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो देखो बच्चों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। बात आ गई समझ में? जन्म की पता चल गई। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था इनका जन्म। ठीक है बच्चों, अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार किए थे, बहुत आविष्कार किए थे उन्होंने, लेकिन बच्चों सबसे जो प्रमुख इनका आविष्कार है वो क्या है बच्चों? डायनामाइट का। और कब किया था? 1867 में। बात आ रही है मेरी समझ में? 1867 में इन्होंने बच्चों डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये भी आपकी क्लियर बात हो गई कि इन्होंने आविष्कार जो किया था डायनामाइट का, ये मुख्य था। और कब किया था? 1867 में बच्चों। चलिए, अब बच्चों इनका सूरज कब डूब गया, मतलब सूरज डूबने का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु हो जाना। ठीक है, चलो, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु दिसंबर 1896 में हुई थी। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अभी हमने क्या बताया
सॉरी मैं अभी बताता हूँ अभी हमने क्या डिस्कस किया। उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 21 अक्टूबर 1833 को, और मृत्यु 1896 में इनकी हो गई थी बच्चों। ठीक है, अब आगे की बात सुनो ज़रा, अब थोड़ी सी आगे की बात सुनो मेरी। आगे क्या डिस्कस करेंगे हम बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 होने के बाद में, मृत्यु से पूर्व अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का अधिकतम हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए रख रखा था। कितनी बड़ी बात है बच्चों, एक ट्रस्ट के लिए रख रखा था। ठीक है, जिसमें वसीयत के माध्यम से इच्छा व्यक्त की थी कि इस ट्रस्ट से आने वाले ब्याज से हर साल ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के कल्याण में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है बच्चों, इन्होंने पहले ही वसीयत कर दी कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में पुरस्कार दिए जाएं इसके ब्याज में से। बात समझ में आ रही है? इनकी संपत्ति इन्होंने पहले ही वसीयत कर दी। ठीक है, तो यही तो नोबेल पुरस्कार बना था। चलो आगे डिस्कस करते हैं, ये बात आ गई समझ में? बिल्कुल। तो बच्चों अगला पॉइंट है मेरा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। अब इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बहुत ही रोचक कहानी है बच्चों, ये आपको समझनी होगी ध्यान से। ठीक है, चलिए समझिए। सन 1888 में एक अखबार में गलती से यह खबर छप गई कि मौत के सौदागर की मृत्यु अर्थात अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। अब मेरी बात जान रहे हो, मौत के सौदागर अखबार वालों ने लिख दिया। ठीक है, किसके लिए? अल्फ्रेड नोबेल के लिए। अखबार ने ऐसा उनके डायनामाइट के आविष्कार के कारण लिखा था। समझ रहे हो मेरे बच्चों? डायनामाइट के आविष्कार के कारण ऐसा लिखा था। अखबार में उनके लिए मौत के सौदागर शब्द ने उन्हें पूरी तरह से बच्चों हिला दिया। मतलब कि इतनी बड़ी बात, और कोई भी हिल जाएगा बच्चों, उनको हिला दिया। तब क्या हुआ? अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि उनकी मृत्यु के बाद दुनिया उन्हें मौत के सौदागर के रूप में ही याद करेगी। तो उनको लगा, अंदर से झकझोर दिया इस घटना ने बच्चों। उन्हें लगा कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो दुनिया क्या कहेगी? मौत का सौदागर ही कहेगी मुझे, है ना। तब उन्होंने निश्चय किया कि अपने व्यक्तित्व के इस दाव को मिटा देंगे। तब उन्होंने निश्चय किया कि भाई अपने व्यक्तित्व पर जो ये दाग लग रहा है तो इसे कैसे मिटाया जाए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है बच्चों, अब ध्यान देना। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति की वसीयत करी, जिसमें लिखा कि इस धन से प्राप्त आय से पूरी पृथ्वी पर मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और नोबेल फंड स्थापित किया जाएगा। इसी फंड से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई बच्चों। ठीक है, इन्होंने पूरी पृथ्वी की बात करी, अर्थात जिस भी देश में, है ना, जो योगदान देगा मानवता के लिए, अच्छे अच्छे काम करेगा, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा और नोबेल फंड स्थापित हो गया। इसी फंड से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा बच्चों। मेरी बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई। तो नोबेल फाउंडेशन क्या था बच्चों, ये भी हमें जानना जरूरी है। जब आ ही गया तो नोबेल फाउंडेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों क्या है। ठीक है, चलिए। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर 19 जून 1900 को, अर्थात 19 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। मेरी बात समझ गए? तो ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 19 जून 1900 को। ठीक है बच्चों, चलिए। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई, अर्थात सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया मेरे बच्चों। ठीक है साथियों, तो अब आपके पता चल गया 2-3 चीज़ें कि भाई अल्फ्रेड नोबेल कौन था, क्यों ये पुरस्कार दिया जाता है, कौन सी फाउंडेशन बनी, कब से दिया जाने लगा। तो 1901 से ये दिया जा रहा है। चलिए अगला पॉइंट जरा ध्यान देंगे, मूल नोबेल बच्चों। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात समझने की बच्चों, जब इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चों, जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो बच्चों ये जो पुरस्कार है साथी, ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बात समझ में आ रही है? कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से? तभी तो मूल नोबेल पुरस्कार किया गया है, अर्थात जब शुरुआत हुई थी। बात आ रही समझ में?
तो एक तो ये शांति में दिया जाता था बच्चों, साहित्य में दिया जाता था, और भौतिकी में दिया जाता था, रसायन विज्ञान में दिया जाता था, और चिकित्सा में दिया जाता था। बात आ रही समझ में? तो इन 5 क्षेत्रों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ये थे, मूल पुरस्कार इन्हें माना जाता है। ठीक है, अब छठा कौन था गुरुजी? भाई 5 हो गए, और वर्तमान में हमने पढ़ा है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बिल्कुल आगे पढ़ तो रहे इसी बात को, चिंता क्यों कर रहे हो? चलिए वीडियो में बने रहिए और इसको देखते रहिए बच्चों, ये बहुत काम की चीज़ है। नोबेल स्मृति पुरस्कार, अब ये भी बड़ी काम की चीज़ है बच्चों, ध्यान दो। नोबेल स्मृति पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ये वही है, मैं उसी छठे की बात कर रहा हूँ। जो छठा पुरस्कार है वो उसको क्या कहा जाता है? अब ध्यान दे लो, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है बच्चों। यही छठा था, यही 6 नंबर था। ठीक है बच्चों, और इसको कब इसकी शुरुआत हुई जरा ध्यान दे लो, वो मैं बता रहा हूँ इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6ठे नंबर का था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी बच्चों। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तब यह 5 में दिया जाता था। ठीक है, सॉरी, तब यह बच्चों 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात समझ में आ गई? छठा कौन सा था? अर्थशास्त्र। ये कब से? 1968 से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है ना, यानी कि या तो ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में शुरुआत में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में पुरस्कार देने, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? तो 1968 में बच्चों। ये बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम करते हैं। चलिए अब पॉइंट आता है बच्चों, इसकी घोषणा कब की जाती है, यानी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा बच्चों प्रतिवर्ष अक्टूबर, यानी 2 से लेकर 9 अक्टूबर तक इसकी घोषणा की जाती है बच्चों। बात आ रही समझ में? कब से? 2 से 9 अक्टूबर तक इसकी घोषणा की जाती है। बात आ गई समझ में? अक्टूबर में। नोबेल पुरस्कार प्रदान कब किया जाता है? ऐसे भी है जी, बिल्कुल, घोषणा अलग की जाती है और प्रदान बाद में किया जाता है। चलिए, अक्टूबर में घोषणा हो जाती है 2 से लेकर 9 अक्टूबर तक, और नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर एक समारोह में दिया जाता है। अब ये भी पता चल गई कि इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर। ठीक है बच्चों, चलिए, तो दिसंबर में ये दिया जाता है। अगला पॉइंट, अब जब इतनी बातें हमने जान ली, भारत के बारे में ना जाने तो बच्चों ये हमारी मूर्खता होगी। बात आ रही समझ में? भाई इतनी बड़ी बातें हमने देख ली, भारतीयों का भी इसमें बहुत ही योगदान है। तो चलिए अब इसको भारत की दृष्टि से देखते हैं। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता बच्चों, तो भारत के नोबेल पुरस्कार कौन कौन है ध्यान दे लो। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। क्यों दिया गया था? इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। ठीक है बच्चों, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम भारत को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसको प्रदान हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और कब प्रदान हुआ था? 1913 में बच्चों। ठीक है, 1913 में। चलिए अब हम जानेंगे कि भारत में किस किस को और ये पुरस्कार मिला है अब तक। ध्यान दे लो जरा, अभी मैंने क्या बताया बच्चों? अभी बताया कि भाई सबसे पहले पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, और 1913 में यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद बच्चों सीवी रमन थे, भौतिक विज्ञान में इनको मिला। और कब मिला? 1930 में। बात आ रही है समझ में? इसके बाद में 30 के बाद 38 साल बाद 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मिला। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, 1968 में। ठीक है, इसके बाद में मदर टेरेसा, इनको कौन भूल सकता है बच्चों? इनको नाइटेंगल भी कहा जाता था, है मदर टेरेसा। इनको शांति के क्षेत्र में बच्चों मिला था, शांति के क्षेत्र में। कब मिला था?
1979 में, ठीक है, 1979 में, 1979 में इनको मिला था बच्चों, ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था भौतिकी में, कब मिला था बच्चों? 1983 में। बात आई मेरी समझ में? बिल्कुल आ गई गुरुजी। इसके बाद में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्र का, तो ये बच्चों कब मिला था? 1998 में। इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्ण जी को मिला था रसायन विज्ञान में और 2009 में। बात आ गई समझ में? इसके बाद कैलाश जी सत्यार्थी थे, इनको शांति के क्षेत्र में मिला, 2014 में इनको मिला था बच्चों शांति के क्षेत्र में। तो अब तक 2 बार शांति के क्षेत्र में मिल चुका है और 2 बार किसी भी क्षेत्र में बच्चों नहीं मिला है। हाँ, भौतिकी में 2 बार मिल चुका है। तो ये थे आपके जिन भारतीयों को अभी तक मिला है बच्चों। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा? कुछ अन्य तथ्य, और जानना इनको जरूरी है बच्चों, ठीक है। अन्य तथ्य क्या है, जरा ध्यान दो। अन्य तथ्य क्या हैं? अन्य तथ्य हमारे 1974 से पहले मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान था। मतलब 1974 से पहले मरणोपरांत, यानी कोई जो भी जिस भी हस्ती को ये दिया जाता था, जो भी इसके योग्य थे, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती थी तो भी उसको प्रदान किया जाता था। लेकिन 1974 में यह नियम बच्चों बदल दिया गया और मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस साल के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ठीक है ना? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जरा ध्यान दो, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, यानी ये कमेटी है, ये रेड क्रॉस वाली इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, सबसे ज़्यादा बच्चों। ये बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब आगे जरा ध्यान दो, ये भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके चल रहे हैं। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में बच्चा नोबेल प्राप्त करता है। इनको मात्र 17 साल की उम्र में ये प्रदान किया गया था बच्चों नोबेल पुरस्कार, ठीक है। कितना अच्छा पॉइंट है। मलाला यूसुफजई, इनको भी 2014 में मिला था, जब कैलाश सत्यार्थी जी को भारत के लिए मिला था, उसी समय शांति के क्षेत्र में ही, ठीक है बच्चों। चलिए, गांधी जी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें इस पुरस्कार के लिए कभी चुना नहीं गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको 5 बार चुना गया था, मतलब नामित किया गया था लेकिन इनको चुना नहीं गया। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जी बच्चों। ये बात आ गई समझ में? चलिए, और क्या बचा है? ये भी जानने की बात है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, यानी 2 बार किस किस को मिल चुका है। तो एक तो मैडम क्यूरी 1930 और 1911 में मिल गया बच्चों। एक क्लीनर स्कॉलिंग को 1954, 1962 में 2 बार। जॉन बार को 1956, 1972 में 2 बार। और फेडरिक सिंगर को 1958 और 1980 में बच्चों, ठीक है। ये बात आ गई 2 बार वाले भी, यानी एक एक पॉइंट हमने अभी तक बच्चों क्लियर कर लिया है। एक एक पॉइंट बच्चों हमने अभी तक क्लियर कर लिया है नोबेल पुरस्कार के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण बात थी वो हमने बच्चों एक एक बात क्लियर कर ली, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। और मैं कह रहा हूँ इससे बाहर प्रश्न आने वाला भी नहीं है आपका, ठीक है। तो इतना आप विश्वास कर सकते हैं। और अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिसके ऊपर ये टॉपिक है 2023, ठीक है बच्चों। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम अब देखेंगे 2023 के पुरस्कारों की घोषणा, क्योंकि हो चुकी है बच्चों ये, ठीक है। अब ध्यान दे लो, इस साल 2023 नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 से 9 अक्टूबर तक होगी, मतलब हो गई होगी, मतलब अभी तक ये हो चुकी है। एक और बचा है, वो सब दे दिए जाएंगे अब, ठीक है बच्चों। चलिए, ये घोषणा होती है
अब दिए जाएंगे 10 दिसंबर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कहाँ दिए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, स्टॉकहोम ओस्लो में। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबल का निधन हो गया था, इसलिए ये बच्चों 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो घोषणा के बारे में हमने बात कर ली। अगली बात अब हम देखेंगे एक एक करके किसको कैसे कैसे ये पुरस्कार दिए गए बच्चों। सबसे पहला है बच्चों हमारा शांति का नोबल पुरस्कार। शांति का नोबल पुरस्कार बच्चों, इसकी घोषणा की गई है 6 अक्टूबर को, ये याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा, नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा ये घोषणा की गई है बच्चों। मिला किसको है, ये भी ध्यान दे लो। तो बच्चों शांति का नोबल 2023 को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं नरगिस मोहम्मदी, एक महिला है, ईरान की मानवाधिकार ये कार्यकर्ता हैं बच्चों, ठीक है। इनको क्यों दिया गया है, अच्छा एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। 6 अक्टूबर को घोषणा हुई, किसने की, नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा। किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ये बच्चों, ठीक है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकार को, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई की इन्होंने, ठीक है। ये 13 बार गिरफ्तार हुई, कितनी बड़ी बात है बच्चों, एक महिला होकर के ऐसी लड़ाई की, और अभी भी ये ईरान की जेल में बंद है बच्चों, जेल में बंद है, तब इनको ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई है बच्चों, कितनी बड़ी बात है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया, बहुत बढ़िया। यही तो होता है बच्चों, कोई अच्छा काम करे। अब सरकारों को कहाँ पसंद है कि उनके खिलाफ कोई बोले, ठीक है। चलिए खैर ये बात अलग है, तो हमें तो ये बात करनी थी। तो नरगिस मोहम्मदी को ये मिला, क्यों मिला, ये बात मैंने डिस्कस कर लिया आपसे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है वो देख लो। अगला है साहित्य का नोबल। ये बच्चों घोषणा 5 अक्टूबर को की थी, ये लिखना भूल गया मैं, उसके लिए सॉरी। 5 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। किसने करी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। किसको मिला बच्चों, जॉन फोसे को मिला ये, और कौन है, नॉर्वे के लेखक। बात आ गई समझ में। साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया। बात आ गई समझ में। साहित्य का नोबेल किसको मिला बच्चों, जॉन फोसे को, ठीक है। क्यों मिला, उनके नाटकों और गद्य के लिए। ये कहानी समझ में आ गई इतनी, बिल्कुल आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रसायन विज्ञान। इसकी घोषणा, रसायन विज्ञान, और इसकी घोषणा हुई थी बच्चों 4 अक्टूबर को। किसने, वही द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने इसकी घोषणा करी। ये बच्चों मैं आपको बता दूं 3 लोगों को दिया गया है। किस किस को दिया गया है जी, मोगिजी बॉबेडी, लुइस इब्रोस और एलेक्सी एक्कीमोव। सबसे पहले जो है ये मोगिजी बॉबेडी, ये फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक है। लुई ब्रूस ये अमेरिकी वैज्ञानिक है बच्चों। एलेक्सी एमिकोव ये रूसी वैज्ञानिक है। इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तीनों वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट तकनीक की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों। बात आ गई समझ में, बिल्कुल। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला है बच्चों भौतिकी का नोबल। इसकी घोषणा 3 अक्टूबर 2023 को करी गई बच्चों। ये भी 3 लोगों को मिला है। ये भी किसको मिला है बच्चों, 3 लोगों को। फेरेंक क्राउस को मिला है, पियरे अगोस्तिनी को मिला है, एनिहल हुलियर को मिला है। हुल्ला है, बिल्कुल। अच्छा जी, फेरेंक क्राउस कहाँ से हैं, हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई भौतिक वैज्ञानिक हैं। पियरे अगोस्तिनी फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। एनिहल हुलियर फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक विज्ञानी बच्चों। इन तीनों को मिला है। 3 अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई। क्यों मिला है वो भी समझ लो। इन्हें यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि खोजने के लिए बच्चों मिला है। ये बात आ गई समझ में। हमने भौतिकी का भी डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, चिकित्सा का नोबल। क्या है, चिकित्सा का नोबल, और इसकी घोषणा बच्चों 2 अक्टूबर 2023 को कर दी गई।
ये बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई गुरुजी। चलिए आ गई तो बढ़ो आगे। स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबल असेंबली द्वारा ये प्रदान किया गया है। किसको मिला है? ड्रीयू वीसमैन को ये मिला है बच्चों। ये अमेरिका के चिकित्सक हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैटोलिन कोरिको, ये हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक हैं, महिला हैं। ठीक है, क्यों मिला है वो समझ लो। दोनों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की खोज के लिए मिला, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन में हुआ बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों किया भाई? इन्होंने जो चीज़ की खोज की वो कोविड की जो वैक्सीन थी उसमें इस्तेमाल किए गई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया चिकित्सा का। अगला पॉइंट है हमारा अर्थशास्त्र। क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की घोषणा बच्चों 9 अक्टूबर को की जाएगी। ये अभी रह गया है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये की जाएगी बच्चों। बात आ गई समझ में? यानी कि आज मैं 8 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, अर्थात आने वाले कल को, मंडे को ये घोषणा की जाएगी और इसको भी हम अपडेट आपको करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद ऐसी मैं करता हूँ बच्चों। ठीक है, अगर आपको बच्चों, अगर आपको ये मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अगर समझ में आई हैं, ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, है ना। और बच्चों वीडियो को आप क्या करना, अगर समझ में आई हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो चीज़ें, है ना, तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, सभी के पास शेयर कर देना, जिससे कि सभी देख सकें, सब बच्चों का भला हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने नहीं किया, अगली वीडियो जिससे कि आए, और घंटी भी बजा देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो जो जानकारी ये नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने दी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।